अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू पुरसकून पॉडकास्ट एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। आप लोग अब तक हमारी एपिसोड्स देखते आ रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जनरेशनल डिफरेंसेस के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं एंड हम लोग काफ़ी डिटेल में डॉक्टर शहबाज इस पर बात कर चुके हैं, बट आज हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर लें कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर चुके हैं। हम इन जनरल भी आपको जनरेशनल डिफरेंसेस के बारे में काफ़ी अच्छी इंसाइट दे चुके हैं अब तक अपनी पिछली 2 एपिसोड्स में। बट टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी होमली एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कल्चरल डिफरेंसेस। पिछले एग्जैक्टली। जनरेशन से अपने जनरेशन से कल्चरल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर शहबाज, आई थिंक you and I, we are very excited about this. How are you and how are you doing today? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सारा कि हमें हमारे एपिसोड्स का लोगों का रिस्पॉन्ड और बहुत सारे बिल्कुल, मैसेजेस बिल्कुल। आई और लोगों ने हमें टॉपिक्स के बारे में भी बताया कि आप कौन कौन से हुँ, टॉपिक्स बताएं। और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं और यही चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सुकून की फराहम करने में मदद कर रही हैं। और यकीन करें कि जब आप अंदर से सुकून में होंगे तो आपके इर्द गिर्द भी सुकून आ जाएगा और यही पुरसुकून होने की अलामत है। तो बिल्कुल, अरीज, हम बात कर रहे थे कि कल्चर ने कैसे डिफरेंस किया है। जैसे हमारा कल्चर था एग्ज़ैक्टली है, सोशल, जनरेशनल एग्जैक्टली डिफरेंसेस है। सोशल, जो पैथोलॉजी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई ना। बच्चों को, मैं बच्चों से शुरू करता हूँ कि जैसे जी, बच्चों को मना करने का कॉन्सेप्ट होता था कि चाचा, बिल्कुल, मम्मा, ताया, खाला, कोई बच्चा बुरी बात कर रहा है, कोई अच्छा नहीं बोल रहा है। मुझे आज भी याद है कि एक दफ़ा मैं अपने मामू के घर गया तो हम खेल रहे थे नीचे। तो मैं अपने जो अपोनेंट, हम वो खेल रहे थे बैडमिंटन, तो अपोनेंट को कज़न ही थे मेरे, तो उनको मैं कह रहा था तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो उन्होंने ऊपर से कहा आप कहते हैं, आप कहते हैं। हुँ, तो मुझे आज तक वो वाली इको याद है एंड आई वाज़ ओनली अराउंड अबाउट 8 और 9 इयर्स ओल्ड। लेकिन ये वाली बातें, और वो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था। सबसे बड़ी बात, जो मैं कहने वाली बात है, वो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था। आजकल क्या हो रहा है विदिन द पैसेज ऑफ टाइम, कि अब हम कोई बच्चे को तो पहले मना ही नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते। फिर वो बच्चे की हमने ईगो इसको इतना किया हुआ है, नहीं इसको सबके सामने नहीं कहना। आई नो कि सबके सामने नहीं कहना, लेकिन कहने के भी कोई आदाब होते हैं, उनको बताने के भी आदाब हैं, समझाने के भी आदाब हैं, लेकिन उनको कहना तो है। हम स्पेशली जब किसी के घर में बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो बच्चों का एक अपना स्टाइल होता है, और वो बच्चे जो घर में बिल्कुल कोई शरारत नहीं कर रहे होते, वो वहाँ पे जाके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉटी बने होते हैं। और वो घर वाले जो हैं वो फील कर रहे थे कि ये कब जाएंगे वापस कब जाए तो ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आजकल देखने में आ रहा हाँ, है। बट डॉक्टर शहबाज, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आई आई पर्सनली सी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, जो एक कन्वर्सेशन स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, तुम से आपका जो एक ट्रांज़िशन है, जो लोगों को आज भी करनी है ना, वो आज कर रहे हैं। वो अपने घरों एग्जैक्टली। में बच्चों को आप कह कर बुला रहे हैं। मैंने कई ऐसे यंग पेरेंट्स वगैरह को देखा है कि वो बच्चों को भी तुम कह के नहीं बुलाते। वो अपने नो, बच्चों को भी आप कह के बुलाते हैं नहीं, कि उनमें इंस्टिल हो। तो आई थिंक, डोंट यू थिंक कि ये चीज़ घरों के हिसाब से भी चल रही है? इट्स इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन पीपल एंड देयर अपब्रिंगिंग एज़ वेल। जो जो रीज आप बात कर रही हैं वो तो बिल्कुल ट्रू है ना। तालीम और तरबियत, हुँ, तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, फैमिली में से शुरू होती है, अपब्रिंगिंग उसमें से आती है। इसमें तो हुँ, कोई दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन उस वक़्त ये होता था कि हमें एक दूसरे, जो फैमिली है, फैमिली सराउंडिंग है, फैमिली रिलेशनशिप है, बड़े छोटे की तमीज़ है और वो तहज़ीब है, वो वाला कल्चर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अभी हुँ, पिछले दिनों में हमारे वहाँ पे फैमिली में भाई के घर कोई मेहमान आए, रिलेटिव्स थे, तो उनके साथ छोटा बच्चा था। उन्होंने कहा कि आप खाना खा के जाइएगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब कि खाने का टाइम है, हम खाना खा के जाते हैं। तो वो वहाँ पे आपको वो पता है छोटे-छोटे शेल पड़े होते हैं, सिप्पी जिसे हम कहते हैं, जो लोग लेके आते हैं डेकोरेशन पीसेस। वो बच्चे ने क्या किया कि वो दोनों मुट्ठियाँ भर के ना तो अपनी जेबों में डालनी शुरू कर दी ना।
अब ये वेट कर रहे हैं कि उनकी मदर उनको किसी भी लम्हे रोके, फिर रोके, फिर रोके, तो वो कोई नहीं, उन्होंने दोनों जेबें भरी, बच्चे ने फिर पॉकेट ऊपर वाली पॉकेट में डाले, तो अब दोनों मुट्ठियाँ भर के ना तो वो खाली हो गया उनका वो जो शेल बॉक्स था। तो वो फिर भी चुप थे कि भाई ये मदर का इट डज़ नॉट लुक गुड कि भाई हम कहें, तो मदर देख रही है कोई बात नहीं। तो इनका ख्याल था कि जब जाएँगे तो ये रख जाएँगे ना। वो बच्चा बाहर जाना शुरू हो गया और गेट भी खोला, बाहर गाड़ी में बैठने लगे तो दरवाज़ा खोल के तो माँ उसको कहती है कि बेटे ये इतने थोड़े लेते हैं, इतने सारे ले लिए हैं अपने, थोड़े लेते हैं, चलो गाड़ी में बैठो। और वो गाड़ी लेके चली गई। लेकिन लेकिन इनके लिए एक सोच छोड़ गए कि हम कैसे बच्चों को मना करें, और मना करने का कॉन्सेप्ट पेरेंट का एक बहुत बड़ा तरीका होता जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी देखिए, है। आप जो और बात कर रहे हैं, आई थिंक मैं उसको ऐसे समझ पा रही हूँ डॉक्टर शहबाज, कि इट्स नॉट अबाउट, yes you need to be kind to your children, yes you need to allow them to do things, but एक आप उनको टोक रहे हो तो आप उनको ऑफेंड नहीं कर रहे हो, आप उनको एग्जैक्टली डांटो नहीं, आप उनको अल्लाह न करे वो हिट नहीं कर रहे, डोंट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट मेक श्योर कि आपके वर्ड्स इजी कम्युनिकेट और इजीली अंडरस्टैंड हो रहे हो। आजकल एग्जैक्टली आई थिंक जो मैं आपकी बात से ग्रास्प करना चाह रही हूँ, जो जनरेशनल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं, पहले जो था ना, वो मुंह पे बस कह दिया करते थे कि नहीं करो, ठीक है, वो तरीका अब फेड होता जा रहा है, बट उसको रिप्लेस कर रहा है एक तरीका कि जेंटल पेरेंटिंग का। यू हैव टू बी calm and composed in letting your kid know कि no, this is not the right way, but you have to let them know कि this is right and this is wrong. एग्जैक्टली द थिंग इज रिच कि हम बात ये कर रहे हैं कि बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें, केयर दें। वो क्यों दें? ताकि वो कर सके, उनको कंसेप्ट है रिस्पेक्ट वही कर सकते हैं जिसकी रिस्पेक्ट होगी। फिर रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है। जिसके अंदर अपनी इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज इंस्टेल एग्जैक्टली होगी। वही रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसको पता होगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके व्हाट क्या इज कूल है। कॉन्सिक्वेंसेस। या जी। एंड इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इज एन एसेट। लेकिन उसके साथ साथ उसको गलत और सही, अच्छा हम्म। और बुरा, जो तमीज़ है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको नफ़े नुकसान का, जो बच्चा का ये तमीज़ ना हो कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये पेरेंट्स को बताना है, हमारी बराबर। फैमिलीज़ को बताना है, बड़ों को बताना है कि इसमें आपका बच्चे ये आप करोगे, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके करैक्टर के लिए अच्छा है, आपकी तरबियत के लिए अच्छा है, आपकी अपब्रिंगिंग तालीम के के लिए लिए बहुत अच्छा है, important है। आपकी फैमिली, आपकी बॉन्डिंग। अब आप देखें कि जब आप बात करते हैं, कई दफ़ा मिले ही नहीं होते, आप टेलीफोन पे बातें करते हैं, आप इंटरनेट पे बातें करते हैं, लेकिन वो बातों करने के स्टाइल से, आपके पता मकालमे से चले। आपका पता चलता है कि आप किस फैमिली से, किस तरह, किस तरबियत में से, किस तरीके से गुजरे हुए हैं, और आपके उस अल्फाज के ऊपर उन्होंने कैसा इम्पेक्ट किया हुआ है। मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है रीच, कि एक हमारी बहुत बड़ी लीजेंड हैं, बहुत बड़ी एजुकेशनलिस्ट हैं, तो उनको लखनऊ जाने का मौका मिला पढ़ने के लिए। तो जब वहाँ पे गई, तो वहाँ पे सारे बंदे ज़ुबान बहुत खूबसूरत बोलते हैं सारा। तो उनको बताया हुआ था कि आप ना लखनऊ में भी भाव-ताव होता है, मतलब आप बार्गेनिंग कर सकती हैं कुछ चीज़, जितनी की कोई ले तो वो वैसे ही ना ले लिया करे, आप उसमें बात कर सकती हैं। Sure. अच्छा, उसने वो ये लर्न किया और वो एक किसी आम बंदे के पास गई, उन्होंने पूछा कि ये केले भाई क्या भाव है? तो उन्होंने कहा कि ये 3 रुपीज़ के हैं, 3 रुपए के। तो Sure. इनको अब वो बात याद थी, तो इन्होंने कहा कि ₹2.5 नहीं हो सकते? तो उसने आगे से जवाब जो दिया वो बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा कि बहन, यहाँ तो पौने 3 वाले भी रुमाल लेके चले गए। मत- It's like, मतलब उसने ना मतलब नहीं बात की। ना आप करने का तरीका। बात की खूबसूरती, बात का लहजा और ज़ुबान का जायका I बहुत think मीनिंग। I'm grasping a very important thing from your conversation, डॉक्टर शहबाज। बात जो मैं करना भी चाह रही हूँ, काफ़ी देर से मेरे जहन में जो बात चल रही है, जनरेशनल डिफरेंसेस की जब हम एक बात करते हैं ना, पिछले टाइम में और अब के टाइम में, जो मेरा एक ओपिनियन है, चीज़ें ये भी डिफरेंट थी कि लोग किसी को भी कुछ भी बाज़ दफ़ा कह देते थे कि बड़ा है सुन लो, ठीक है, और
छोटे ने बात सामने नहीं करनी और ये सारी चीज़ें, और बाज़ दफ़ा ये चीज़ें अब्यूज़ भी हुई हैं कि छोटों को बाज़ दफ़ा वही जो कह रहे हैं आप सेल्फ एस्टीम वो रिड्यूस भी हुई है उनकी पिछले टाइम्स में। अब के टाइम पे वही कहते हैं ना बैलेंस रखना चाहिए। अब के टाइम पे ये है कि यू आर अलाउड टू रिस्पॉन्ड कि अगर कोई बड़ा कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको लग रहा है कि दैट्स नॉट द प्रॉपर थिंग, तो आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट बैलेंस कहाँ क्रिएट करना है कि रिस्पॉन्ड उस तरीके से किया जाए कि उनको भी लगे कि आप उनके लेवल पे स्टूप नहीं कर रहे हो, आप इतना लो स्टूप नहीं कर रहे हो कि बिलफर्स कोई सामने वाले की बात आपको इतनी अजीब लग रही है कि वो आपसे नहीं गुजर रही, आपको मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रही है basically, Right. तो आप उनको कह सकते हैं, बट इफ यू स्टूप डाउन टू देयर लेवल दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। वो चीज़ भी गलत है और ये चीज़ भी गलत है। वो एक जनरेशनल डिफरेंस आ गया है, बट देयर नीड्स टू बी अ गुड बैलेंस ऑन हाउ टू डू थिंग्स। और बैलेंस तो हमारी खूबसूरती है, हर जगह पे बैलेंस का होना चाहिए। खा वो हम बातें कर रहे थे रिच खाने की, जब कल्चर चेंज हुआ तो अब रात को बच्चे क्या करते हैं, डिलीवरी वालों को फ़ोन करते हैं, पेरेंट्स सो रहे होते हैं और सुबह को उनको वो पिज़्ज़ा के वो बॉक्स मिल बॉक्सेस रहे हाँ, तो वो पता चलता है कि ये रात को हमने क्या क्या हमारे बच्चों ने क्या क्या खाया और कितनी खूबसूरती से खाया। तो वो सुबह को पता चल रहा होता है पिज़्ज़ा, बर्गर्स और ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन कितनी खानी चाहिए और किस तरह खानी चाहिए, उसका ओबेसिटी के साथ क्या ताल्लुक है। बच्चे बैठ-बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम आ गया, लैपटॉप्स पे ये ज़्यादा बैठे हुए, एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया। ऊपर से हम ये जंक फूड खा रहे हैं। तो वो जंक फूड खाने से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली हमारी जो तबीयत है, मिजाज है, उसमें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और किसी को because diet बर्दाश्त diet impact your health internally, like Yes. physical mental health, इन चीजों पे impact होता है आपकी डाइट का। बिल्कुल स्टीरियो जो इनपुट है वही आउटपुट करेगी ना। हाँ, तो आप अंदर से कैसे ही हैं उसी तरह आपको किसी में सुनने की बर्दाश्त कैसी है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कहते कि हमने शॉपिंग करने जा रही ना, तो मैंने कहा भाई आप काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग पे जाते हैं तो फीमेल्स के साथ शॉपिंग करना मैंने कहा बड़ी वैसे बर्दाश्त की बात होती है। कहते हाँ, कहते मेरा ना कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मैंने कहा हाँ, कंस्ट्रक्शन करने से उनके काम करने से टॉलरेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है ना, जब आप डील resilient करते हैं किसी body को। हाँ, है। एग्ज़ैक्टली। आपको पता है जितने भी हमारे पैगंबर थे, वो बकरियों का चराते थे। तो इसका Okay. कंसेप्ट बड़ा खूबसूरत है। बकरी को आप जिस काम से मना करते हैं ना, वो बार-बार वहीं पे जाती है। और बकरी के वो शेफ़र्ड का जो गडेरिया का कंसेप्ट था, उसे स्टिक पकड़ी होती थी, मारते नहीं थे, उसको वो हाँकते बेसिकली थे। उनको अलाइन कर रहे होते थे एक वो एरिया अलाइन कर में, मारना नहीं है अपने उसको, आप बस स्टिक के साथ अलाइन करना है, उसको राह रास्त पे रखना है, गाइड करना है बेसिकली। गाइड करना है। और जितनी दफ़ा बकरी एक ऐसा जानवर है, जितनी दफ़ा आप उसको रोकेंगे, वो बार-बार वही काम करेगा और उससे जो पीछे इसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपका जो टॉलरेंस लेवल है, पेशेंस, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कॉन्सेप्ट है। आप देखें ना वो पैगंबरों के, नबियों के, वलियों के, वो ये क्यों था, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है किसी को बर्दाश्त करने का, देखने का, और अगर वो लम्हा आप बर्दाश्त कर जाए ना, तो बड़ी खूबसूरती आ जाती है। डॉक्टर शहबाज, बर्दाश्त से मैं एक बात करना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं ना जो एक डिफरेंस की, मैं मेरा दिमाग जो जी, जहन में बातें साथ साथ आ रही हैं आपकी बात करने से, जनरेशनल डिफरेंसेस की भी जब हम बात करते हैं और कल्चरल इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें ना अगेन इसमें बहुत वेरिएबल्स प्ले करते हैं एक पार्ट। पिछले टाइम्स में ये भी होता था, अब आप ऑब्वियसली बिन इन योर टाइम, आप अपने टाइम से देखकर मुझे बताइए कि आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, कि हमारा ऐसा एक होता था कि किसी को भी ना कुछ भी कह देने वाली जो एक बात है, तो उसमें वो एक बुलिंग का फैक्टर भी आ गया था पिछले टाइम्स में। अब हम लोग बहुत केयरफुली लोगों को बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, कि हम किसी को हर्ट ना करें, पीपल विल रिस्पॉन्ड, और उस वजह से पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ व्हाट टू से। बट देन एट द सेम टाइम एक चीज़ क्या आ रही है, हम बहुत ज़्यादा हेजिटेंट भी हो गए हैं, साइमल्टेनियसली सुपर हेजिटेंट हो गए हैं कि कोई भी चीज़ किसी को ऑफेंड कर सकती है। एंड आई थिंक ये चीज़ें कभी पॉजिटिव भी हैं, बट देन एट द सेम टाइम वो हेजिटेंसी
एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये लेकर आ जाती है कि आप किसी को भी बात करते हो, कोई जोक करते वक्त भी ना आप बहुत बार सोच रहे होते हो, यू बीइंग अरे सुपर अलर्ट नाउ। और बस ये पास्ट में जो था, आप कोई भी जोक कर देते, दैट्स आल्सो रॉन्ग, कि आप किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे भी बहुत कॉमनली होता था हमारे कल्चर वगैरह में। बट जी अब इस पे बहुत बहुत ख्याल रखा जा रहा है, विच इज जी अमेजिंग, इज ब्यूटीफुल। कंपैरिजन में काफी हम बेहतर हो रहे हैं। जी बट दूसरे एंड पे जो हम देख रहे हैं कि उन मजाक की नहीं, एक कोई और मजाक, आप कोई भी मजाक करना चाह रहे हो, कोई भी बात करना चाह रहे हो, नॉट अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुलिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई और आप मजाक करना चाह रहे हो, कोई भी किस्सा छेड़ना चाह रहे हो, आपको जहन पे ना बैक इन योर माइंड यू आर जस्ट थिंकिंग कोई बंदा ऑफेंड ना हो जाए, मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए। तो वो कॉन्वर्जेशंस ना इतनी अलर्ट होकर आप कर रहे हो कि बाज़ दफ़ा ना आप I think it probably like pulls out a little bit of fun from a conversation as well. इसमें ना सबसे खूबसूरत जो कंसेप्ट है वो ये है कि फॉर्मेलिटीज आ गई। जब आप अलर्ट हो Extra. गए हैं ना, आप Somewhere सोच it's के extra. आप That's what आप I'm picking up. फॉर्मल फॉर्मल हो गई हैं थोड़े से। उसमें वो जो चाशनी थी ना, Right. खूबसूरती जो अंदर से आप हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम खुल के बात कर सकते हैं, खुल के इज़हार कर सकते हैं, नाराज़गी का भी, खुशी का भी। अब और नाराज़गी के दिल लिए खाना गलत था, गलत है। किसी के एक्चुअली ऊपर एग्रीड कोई वो पॉइंट आउट करना फिजिकल एट्रीब्यूट्स, वो गलत था और वो गलत है। उसके बारे में यस कोई, वी आर गेटिंग हाउ बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। एग्रीड एग्रीड लेकिन इसके साथ-साथ मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारी सेंस ऑफ सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे कल लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कुछ एरियाज़ के अंदर बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ में पानी आ गया ना सड़कों के ऊपर। तो मुझे कुछ लोगों ने पिक्चर्स भेजी कि ये देखें ना सड़क पे पानी आ गया। तो मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी का ये ना बड़ा मसला है। तो अब ये बड़ी कॉमन बात है। तो बहुत मेरे कॉमन ही बात। अपनों में हाँ, इसमें कोई किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं। मैंने कहा हाँ, सोसाइटीज़ का सेवरेज का मसला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ ये कमेंट्स ना दें, क्योंकि वो मैंने तस्वीर के नीचे कमेंट्स दे दिए कि ये सोसाइटी का। मैं कहा ये प्लीज़ कमेंट्स ना दें, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, तो आप प्लीज़ को डिलीट कर दें। तो मुझे सेंस आई कि हाउ मच फॉर्मल वी आर। हम इनको तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी सोसाइटी को भी कोई बात नहीं कर सकते। कि जब वहाँ पे एक कॉलोनी है, अगर उसका एक सीवरेज का प्रॉब्लम है, उसकी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, अगर मैंने उसकी बात कर दी कि भाई इसकी तस्वीर आपने भेजी है तो यहाँ पे बेहतर होनी चाहिए, सीवरेज होनी चाहिए, यू अपनी आर नॉट सोसाइटी पॉइंटिंग में बात करें, समथिंग, यू आर सेइंग कि ये सिस्टम बेहतर हो सकता है, वहाँ बिल्कुल। सिस्टम बेहतर हो, लेकिन बट वो लोगों वक्त को लग रहा होता है कि आप उनके रेजिडेंस की नो बात को कर भी रहे हो। वो को भी कि हम हमारे साथ ये रिलेट किया जा रहा है कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और हमारी सोसाइटी जो है वो अंडर डेवलप नहीं है, डेवलप्ड है। तो ये हम्म। वाली सेंसिटिविटी जो ओवर सेंसिटिविटी है ना, तो दैट इज समथिंग वी हैव टू बी रिमेन इन दैट। बात है डॉक्टर शहबाज, ये एनालिसिस तो रहना चाहिए चीज़ों का कि आप किससे, हम किससे क्लोजली, आज को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो बात कर सकूंगी और किसी से नहीं कर सकूंगी। बट देन एट द सेम टाइम वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि सेंसिटिविटी इज गुड, हैविंग अ सेंस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इज ग्रेट, ठीक है। बट फॉर्मेलिटीज वहां पे ज्यादा आ जाती हैं जब ना दूसरा इंसान इतना अलर्ट हो जाए कि मैं इसको कुछ भी कहूँ तो वो, एंड अगेन इसमें बहुत वेरिएबल्स हैं, बहुत वेरिएबल्स हैं। हम एग्जैक्टली जनरलाइज करके तो ये बात कर नहीं सकते, बिकॉज सम पीपल आर एक्चुअली हर्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, सो दैट्स रियली यू नो। मैं सिंपल ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों के कंटेंट्स को ना इतना देखें, उसके इंटेंट को देखें। इंटेंट को इंटेंशन साथ देखना चाहिए, बिल्कुल। इंटेंशन क्या है, कहने वाला कौन है, करने वाला कौन है, उनके साथ हमारी कराबतदारी क्या है, और जो रिश्तेदारी क्या है, कहने वाले हैं, जो किसको कहने कहते वाले हैं वो भी इस चीज को अब्यूज ना करें, हैं। क्योंकि बाज दफा वो कहते हैं हमारा तो ये मकसद नहीं था, हमारा तो ये मकसद नहीं था। उनको भी ये देखना है कि सामने वाला कैसे परसीव कर सकता है आपकी बात को। आप उनको कह दें कि आपका, बहुत आसानी से हमारे कल्चर में कह देते हैं आपका आप तो बड़े प्यारे हैं, आपका तो बच्चा प्यारा नहीं है, आपके ऊपर नहीं गया, ये बच्चा प्यारा नहीं है, बट वो डबे अल्फाज में कह देते हैं कि आप तो बड़े प्यारे हैं, आपके तो, लाइक फॉर अ गर्ल फॉर एग्जांपल दे बी लाइक, यस तो वो लोग आप, कहते हैं। you're मैं आप also good looking, your husband's really good looking, आपके बेबी किस पे गया? That's ये a very rude statement to me. किस जगह है, हाँ That's ये a फिर very rude
प्राउड स्टेटमेंट, और अब फिर कहे नहीं हमारा ये मकसद नहीं था। आपका मकसद यही था जो आपने कहा है, समझाना इसमें तो और यही क्या था, मकसद होगा? आपने समझाना तो यही चाहा, यही होता है। और ये तो कहते हैं सुनने आमतौर वाला और कहने वाला दोनों की इंटेंट देखनी चाहिए, बट वो मेक एग्ज़ैक्ट कन्वर्सेशंस पोलाइट, मेक कन्वर्सेशंस। जनरेशंस चेंज हो गई है, टाइम्स चेंज हो गए हैं, बट व्यूअर्स वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट समथिंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक कन्वर्सेशंस पोलाइट, से थिंग्स एग्ज़ैक्ट टू अदर पीपल जो आप खुद के लिए सुनना पसंद कर सके, या खुद के लिए आप सुने तो आपको हर्ट ना करे। हाँ, यू मुझे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, और आप इंडस्ट्रियल पोलाइट दूसरों को रहें। समझें। और डॉक्टर शिवास बिल्कुल, एंड एक बहुत मजे की बात मेरे ज़हन में आई है कि दूसरों को समझे, बट एट द सेम टाइम कई लोग ना किसी के दिल दुखाते वक़्त ये कह यस, जाते हैं, अगर हमें तो कोई कह दे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं पड़ेगा, दूसरे को पड़ सकता है। तो स्टेट ऑफ है। अलर्ट रहिए, बी अलर्ट अबाउट व्हाट यू से टू अदर पीपल, बट मेक थिंग्स ईज़ी फॉर अदर्स एज़ वेल। मेक योरसेल्फ टॉलरेंस का जो डॉक्टर शहबाज ने बात की, व्यूअर्स, मेक योरसेल्फ टॉलरेंट, मेक योरसेल्फ understanding, but then at the same time respect yourself, हाँ जी, allow राइट, people to no, actually make grounds कि लोग आपको respect करें साथ ही, and but then at the same time give respect to others, that's very एग्ज़ैक्ट। important. मैं हमेशा ये बात किया करता हूँ कि जैसे हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, कहीं पे करते हैं, इसी तरह रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और आप उसका करके आपको देखिए, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आता उसका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आती है और ये है। प्रॉपर वेरी वेल रेसिप्रोकेट करता है, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है। आप कहीं पे भी, इवन आप सम टाइम कोई बंदे आपके मतलब इक्वल नहीं है, लाइक माइंडेड नहीं है, आप सिर्फ उनको सलाम करके गुजर जाए, लेकिन द डे विल कम कि वो आपको उसी तरह इक्वल रिस्पॉन्स करेंगे। वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्लस्टर जो आपके इवन गली में, कोने में, बाजार में, कहीं पे भी खड़ा है, और वहाँ पे आपको वो आप समझते हैं कि नहीं हमारे इक्वल माइंड के नहीं है, लाइक माइंडेड नहीं है, हम ख्याल नहीं है, तो इनका वे ऑफ थिंकिंग और है, हमारा और है। आप उनको सिर्फ सलाम करें, ग्रीटिंग्स दें, स्माइल दें, गुजर जाए। द डे विल कम सिविल। कि वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे और वो बड़ा अच्छा हेल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज बिल्कुल। व्हाट। और जस्ट बिकॉज सोसाइटी कोई चीज़, मैं एक बस मैसेज कहकर डॉक्टर शहबाज, मैं अपनी तरफ से तो दिस इज माई लास्ट मैसेज के द सोसाइटी सोसाइटी अगर कोई चीज़, मैं एक चीज़ कहूँगी, कल्चर में एक चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, ओके, बट अगर वो चीज़ चेंज होना सोसाइटी को बेहतर कर सकती है, इट डज नॉट हर्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। एंड जस्ट बिकॉज लोग ये कर रहे हैं या सोसाइटी ये कर रही है तो आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े। Peer pressure should not impact the way you act. So that is एग्जैक्टली। something that I wanted to. Dr. Shabazz, do you have any last words? जी, वो कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी भी चाल भूल बैठा। तो हमें Hmm. दूसरों को उतना फॉलो करना है जो हम अपने लिए कैपेबिलिटीज, बाउंड्रीज और हमारे अपने इर्द आप। गिर्द की जो एग्जैक्टली हमारे हमारी अफोर्डेबिलिटीज, हमारी टॉलरेंस, हम क्या सूट करते हैं, हमें हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट है, और डेट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अब What देखें makes us a कि better जुबान, human? हाँ जी, अब देखें कि कई दफ़ा हम किसी के घर जाके हम पंजाबी बोलते आते हैं, किसी के घर जाके उर्दू बोलनी शुरू कर देते हैं, और फिर किसी के सामने जिन लोगों को आप बोलें, जिन लोगों को थोड़ी सी कम इंग्लिश आती है, हम उनके साथ इंग्लिश में बातें करनी शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर, आई Yeah. मीन, सोसाइटी एंड कल्चर। तो हम ये बातों का ख्याल रखें कि ये ज़बान है, इसका किसी की तलीम के साथ, तहजीब के साथ, कल्चर के साथ कोई तल्लक नहीं है। और हम जिन मुल्कों में Respect के रहते हैं, साथ। हम जिन मुल्कों में रहते हैं उनमें उनको स्वाई अंग्रेजी के कुछ भी नहीं आता। Hmm. और बाहर निकले और हमारा दिल कर रहा था कि हमारे साथ कोई उर्दू बोले, हमारे साथ कोई पंजाबी बोले, हम बड़ा अच्छा इजी होके उनके साथ रिलैक्सिंग वे में बोलते हैं, और उनको बोलना चाहिए। तो मैं अपने सुनने वालों को, नाजरीन को और सबको बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को, कि भाई आप प्लीज़ ज़ुबान का, कल्चर का, लिबास का, फैशन का, वो ज़रूर वक़्त के साथ-साथ बदल गए हैं, लेकिन आपकी अंदर की रवायात नहीं बदली, फैमिली ट्रेडिशंस नहीं बदले, आपके नॉर्म्स नहीं बदले। आप उनको देखते हुए कि हमारी फैमिली हमारे बारे में क्या सोच रखती है और हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फैमिली की ट्रेडिशंस क्या हैं,
उसके साथ साथ वो चीज़ों को अडॉप्ट और एडेप्ट दोनों करें और करते चले जाएं। आपकी ज़िंदगियां खूबसूरत हो जाएंगी और दूसरों की ज़िंदगियों में सुकून, खुशी और कामनेस लेके आते जाएं। यही हमारे पुरस्कून रहने का और पुरस्कून पे बात करने का यही मकसद है। रीच, बस थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू वेरी शहबाज। मच। हमारे जो ये एपिसोड्स हैं आप इनको ट्यून करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें। आपकी हमारे इनपुट चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट शेयर। एंड हमारा में जो व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल होगा। हमें रीच आउट करें, हम हमारे ईमेल एड्रेस पे रीच आउट करें ऑन एनी डिफरेंट टॉपिक्स एंड इंसिडेंट्स, शेयर स्टोरीज, ठीक है? हमें बताइए एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस, बट थैंक यू सो मच। खुश रहें। टिल आवर नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Matches.